सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ शुरू नहीं कर सकते, ऐसा ही कुछ कहना था सुप्रीम कोर्ट का जब उन्होंने द केरला स्टोरी मूवी के रिलीज के अगेंस्ट फाइल की गई इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन को एंटरटेन करने से मना कर दिया। जी हाँ, द कंट्रोवर्सी अराउंड द मूवी द केरला स्टोरी हैज नाउ रीच्ड द डोर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रिट पिटीशन सीकिंग एक्शन अगेंस्ट द हेट स्पीच क्राइम्स के साथ एडवोकेट निज़म पाशा ने एक एप्लीकेशन फाइल की फॉर अर्जेंट मेंशनिंग। इस एप्लीकेशन में उनका कहना था दैट द मूवी इज द वर्स्ट इंस्टांस ऑफ हेट स्पीच एंड दैट इट वाज ऑडियो विजुअल प्रोपेगेंडा। जस्टिसेस केएम जोसेफ एंड बीवी नागरत्ना के बेंच ने जब पिटिशनर से पूछा कि इसके लिए वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करते हुए कहा कि वो मूवी के ट्रेलर की ट्रांसक्रिप्ट्स को रीड करे। मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी 16 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है और मूवी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली है, जैसे कि हिंदी, मलयालम, तमिल और तेलुगु। लेकिन बेंच ने उनके इस आर्ग्यूमेंट को सुन के भी अपनी डिफिकल्टी एक्सप्रेस की इन कंसीडरिंग द चैलेंज इन एन इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि जब एक बार मूवी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने सर्टिफाई कर दी है तो कोर्ट्स उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती अनलेस द सर्टिफिकेशन इज चैलेंज्ड इन अ सब्सटैंटिव पिटीशन। तो इसका जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने ये रिकोर्स मूवी के रिलीज से पहले लिमिटेड टाइम की अवेलेबिलिटी को देखकर लिया है। He stated, "We have challenged in the interlocutory application, but it has to be in a substantive petition. I understand that." इसके बाद अपनी बात ऐड करते हुए उन्होंने कोर्ट से कहा कि he will file a substantive petition tomorrow and seek an urgent listing by mentioning before the Chief Justice of India। लेकिन उन्होंने प्लीड किया कि मीन टाइम में वो इस इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन को देखें और कंसीडर करें। इस पे जस्टिस बीवी नागरत्ना ने उन्हें जवाब दिया, "यू कांट स्टार्ट एवरीथिंग एट द सुप्रीम कोर्ट।" तो एडवोकेट सिब्बल ने कोर्ट को याद दिलाया कि यूपीएससी जिहाद शो ऑफ सुदर्शन न्यूज टीवी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था और टेलीकास्ट को रुकवाया था। कोर्ट ने पिटिशनर को बताया कि उन्होंने भी मूवी का ट्रेलर देखा है और वो इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानते हैं। जस्टिस जोसेफ सेड, "वी हैव एन आइडिया because we watched it on TV. We also watched TV." लेकिन he again questioned the petitioner for the method adopted. He said, "If you have to get relief in a case where you should get, I don't think this may be the forum with the IEA kind of thing." तो कपिल सिब्बल ने रिप्लाई किया, "Yes, but that's too late. Friday it is releasing, but we will do what we can. We must tell you that on Tuesday itself, the Kerala High Court has taken its stand on the said issue." Justice N. Nagaresh and Justice Mohammad Niaz CP ने इस केस में सेंटर और फिल्म प्रोड्यूसर्स का रिस्पांस मांगा है। पिटिशनर्स के बिहाफ पे एडवोकेट कालेश्वरम राज ने स्टेट किया, "They say that it is inspired by true stories, which will give an indication that in Kerala massive conversions are taking place. This is something which diminishes the dignity of the state and people as whole. It is an insult to the state." कोर्ट ने पिटिशनर से पूछा कि क्या ये मैटर एपेक्स कोर्ट में पेंडिंग है? अगर ऐसा है तो इट इज नॉट राइट फॉर द हाई कोर्ट टू इंटरफेयर। तो एडवोकेट राज ने रिप्लाई किया that his plea was moved before the observations made by the Supreme Court. He also stated that the requirements orally suggested by the Supreme Court has been met by him. This is not an interlocutory application but properly constituted writ. He stated. पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद केरला हाई कोर्ट को कहते हुए सुना कि फिल्म एक पीस ऑफ आर्ट है, इसे हेट स्पीच के साथ मिक्स नहीं कर सकते। जिस पे एडवोकेट राज ने रिस्पॉन्ड किया, "If this court feels this is not the hate speech, nothing else would be." The court also asked the petitioner if the court would be giving the film more publicity by entertaining such pleas. Justice Nagaresh remarked, "I don't know what is so big about this." लेकिन फिर भी कोर्ट ने मैटर को कंसिडरेशन के लिए 5 मई के लिए लिस्ट किया है। द केरला स्टोरी इज डायरेक्टेड by Sudipto Sen and produced by Vipul Amritlal Shah. The filmmakers announced the release date with a poster that shows a burqa-clad woman with a tagline uncovering the truth that was kept hidden. मूवी का ट्रेलर आते ही it has attracted controversy around it. मूवी में दर्शाया गया है कि nearly 32,000 women from Kerala were converted through deceit into Islam and forced to join ISIS. केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, द रूलिंग पार्टी ऑफ द स्टेट CPI और ऑपोजिशन कांग्रेस मूवी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ये सांप्रदायिक नफरत पैदा करने
और राज्य की छवि खराब करने के लिए झूठा प्रचार किया जा रहा है। इसी के साथ केरला स्टेट कम्युनिटी ऑफ द मुस्लिम यूथ लीग ने अनाउंस किया है कि अगर कोई भी इन एलिगेशंस को प्रूव कर देगा कि 32,000 केरलाइट्स को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था और सीरिया ले जाया गया था, तो उसे 1 करोड़ का रिवॉर्ड मिलेगा। इवन द फेमस पर्सनालिटीज लाइक शशि थरूर हैज आल्सो स्लैम्ड द फिल्म मेकर्स, ट्वीटिंग, "It may be your Kerala story. It is not our Kerala story. Let me stress, I am not calling for a ban on the film. Freedom of expression does not cease to be valuable just because it can be misused. But Keralites have every right to say loud and clear that this is a misrepresentation of our reality." मूवी का रिलीज 5 मई के लिए शेड्यूल्ड है और अभी हमें इतनी कंट्रोवर्सीज देखने को मिल रही हैं। तो सोचिए मूवी के रिलीज के बाद लोगों के क्या रिएक्शन होंगे। प्लीज शेयर योर रिएक्शन टू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग लॉ चक्रा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।